ईरान के साथ अमेरिका की जंग अपने पूरे उफान पर है। दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं और हालात अभी भी बेहद गंभीर अवस्था में है। गंभीर शब्द छोटा हो जाएगा, गंभीर से अति गंभीर होती हुई स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से ईरान इस जंग के 1 महीने बाद भी लगातार मैदानी जंग में डटा हुआ है, और न सिर्फ डटा हुआ है, बार बार अपने बयानों के जरिए इस बात की तस्दीक भी कर रहा है कि अमेरिका अपने जहन से इस बात को निकाल दे कि ईरान बैकफुट पर जाएगा, ईरान जो है हमले करने बंद कर देगा। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ईरान के हमले बंद नहीं होंगे। यह स्पष्ट जवाब उनकी तरफ से आया है, और यह स्टेटमेंट उनकी तरफ से उस समय आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान हमसे जंग हार रहा है, उसके पास एमिनेशंस खत्म हो रहे हैं, उसके पास एमिनेशंस का स्टॉक जो था वो लगभग खात्मे की तरफ है, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल सब जो है खत्म होने को है, अब किसी भी समय वो घुटने टेक देंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थितियां प्रोजेक्ट करने की दुनिया के सामने कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के सामने ईरान जिस तरीके से लगातार हमलावर है, हमला करते करते उसने खुद को ही कमजोर कर लिया है, ऐसी चीजें जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक ताजा बयान ईरान की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि हम पूरी दक्षता के साथ, पूरी मजबूती के साथ अभी भी इस जंग में डटे हुए हैं, हम पीछे नहीं जाएंगे। यह स्पष्ट संदेश है। इस स्पष्ट संदेश के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है राष्ट्र के नाम एक बड़ा संबोधन दिया है। इस संबोधन से पहले तक कुछ चर्चाएं थी। चर्चाएं इस बात को लेकर थी कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति यहां पर एक मंच पर आकर के ये घोषणा करेंगे कि अमेरिका अब इस जंग को यहीं पर खत्म कर रहा है। यह भी अपेक्षाएं की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कोई समझदारी भरा फैसला लेंगे और जो है कहीं ना कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं जैसे कि युद्ध क्षेत्र में प्रभावितों को किस तरीके से जो है आप एड पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कोई समाधान निकल गया हो, उस दिशा में कोई घोषणा कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें नहीं हुई। उन्होंने साफ तौर से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भैया जंग की स्थितियों में है, जिसको वहां से तेल गैस खरीदना है अपने आप बीच में आओ, अपने आप मामले को सुलझाओ, हम तो जा रहे हैं, हमारे पास तेल गैस की प्रचुर मात्रा है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश उन्होंने दुनिया को देने की कोशिश की। साथ ही साथ यहां पर एक बड़ी बात जो है जिक्र जिसका उन्होंने किया है वो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का। अपने संबोधन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंद्वी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी जो है तंज कसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बराक ओबामा ने ईरान को कई छूट दी, लेकिन उन्होंने दोनों कार्यकाल में तेहरान को नियंत्रित किया। ट्रंप ने कहा कि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। अगर सुलेमानी अभी भी जिंदा होते तो शायद आज रात हमारी बातचीत कुछ और होती। ट्रंप ने पिछले 47 सालों में ईरान या उसके सहयोगियों की ओर से किए गए हमलों की लिस्ट गिनाते हुए तेहरान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ा और तेजी से लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था। वे परमाणु हथियार बनाने के करीब थे। ट्रंप ने अपने 19 मिनट के संबोधन में ज्यादातर ईरान पर ही बात की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी जताया और यह भी कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश की कि ईरान पर अमेरिका का जो हमला था इस समय बेहद जरूरी था। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से ईरान जो है अपने परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा था वो जो है मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा था। ऐसे में उसको तेजी से नियंत्रित करना बेहद आवश्यक था। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।